वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब। मैं रुपिंदर सचिन केजरीवाल वेलकम करता हूं हमारे चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, आप वेट कर रहे थे हमारे लेक्चर की एंड नाउ लेक्चर कम टू यू। अब लेक्चर में बेटा हम तैयारी करने वाले हैं। आज कुछ इंट्रोडक्शन बात करेंगे। हमारा जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में बेटा जी क्या है, चार्जेस क्या होते हैं, कैसे चार्जेस मूव करते हैं, और बड़े सारे मतलब छोटे में बहुत ब्यूटीफुल नोट्स बनाए हैं। मींस आपको टाइटल पेज से ही दिख रहा होगा कि क्या क्या है इसमें मेहनत की गई है। तो 3-4 डेज की मेहनत के बाद ये नोट्स रेडी हो चुके हैं। बट मैं सबसे पहले बोलूंगा कि जो नोट्स आपने बनाने हैं तो उस नोट्स को मैं कहूंगा कि सबसे पहले वीडियो से ही बना लीजिए, क्योंकि मैं 1 बाय 1 टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और आपके पास सफिशिएंट डेज है कि वो आपका चैप्टर 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो अपने नोट्स को साथ के साथ बनाते रहना। चैप्टर के लास्ट में मैं बेटा आपको वीडियोस में लास्ट में बिल्कुल लास्ट वीडियोस होगी, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा नोट्स। बट मैं चाहता हूं कि साथ साथ अपने नोट्स बनाए, बिकॉज जो अपनी लैंग्वेज में जो नोट्स बनाएंगे आप वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है, तो बेटा डिले नहीं करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो टर्म है वो यहां से 2 वर्ड में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब भी जहां से रिलेटेड होगा, हम एक घुमा फिरा के इलेक्ट्रो से आपको सबसे पहला वर्ड मिलता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट पोजीशन। यानी यहां पर क्या होगा कि जो हमारे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होंगे। राइट, सो मैंने यहां पे लिखा कि जो चार्जेस है एट द रेस्ट पोजीशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, +2 में बहुत ही डिस्क्राइब हो जाएगा, पूरा चैप्टर वाइड रेंज में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक। सो डायनेमिक वर्ड कहां से आया, डायनेमिक का मतलब हो जाएगा मूवमेंट या मोशन, यानी हमारे जो चार्जेस होंगे वो मोशन में होंगे। ठीक है, सो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन, ये भी आपके पास कुछ डिटेल में रहेगा +2 क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइंस लेने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा साइंस के 9-10 बेस्ड क्वेश्चन जरूर पुटअप करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो चार्ज होता क्या है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें बेटा और बहुत ही ब्रीफ में बताया गया, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो जब भी हम बेटा चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है। चार्ज इज समथिंग पोजेसेस बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस ऐसा कुछ मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से वो मटेरियल वो सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। यानी कुछ भी ऐसा जिससे वो मैग्नेट बन जाए या ऐसा कुछ जिससे वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोसीड करे या प्रोड्यूस करे, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब बेटा दिस इज वन एंड ओनली दैट इज चार्ज। यानी चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। अब चार्ज कैसे बन रहा है, कितने टाइप का होता है। अगर हम बेटा बात करते हैं चार्ज की, सो आपको भी पता है, आप प्रीवियस क्लास में से स्टडी करते आ रहे भी, देयर आर द 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, चार्जेस के 2 टाइप होते हैं। एक होता है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, कैसे बनता है, ये बनता है बेटा जी प्रोटॉन की वजह से। ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज कैसे बनेंगे बेटा जी, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज का बनने का कारण क्या, कैसे बनेगा, ये बनेगा बेटा जी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे या जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है, वहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी नेगेटिव चार्ज। यानी जो डोनेट कर देगा, जो लूज कर देगा, या जहां पर डेफिशिएंसी होगी वहां पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर गेन होगा या एक्सेस में होगा इलेक्ट्रॉन वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। सिंपल। ठीक है,
अब ये चीज तो आप स्टडी करके आए ही थे, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा इसको बूस्ट कर दिया टॉपिक को। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो चार्जेस है, ठीक है, ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। देखो बेटा, सारे टॉपिक सब पढ़ा रहे हैं, बट आपको जब तक उस चीज की डिटेल ना पता हो तब तक वो टॉपिक इनवैलिड आपके लिए, बिकॉज वो फॉरगॉट हो सकता है। तो परमानेंट लर्निंग के लिए मैंने इसको कुछ एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है, ठीक है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये चार्ज। सबसे पहले देखो, हर टॉपिक में मैं विशेष ज्ञान या गजब ज्ञान की बात बताता हूं और कुछ नोट बताता हूं ताकि वो आपके लिए परमानेंट लर्निंग में रहे। यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सो व्हेन पॉजिटिव चार्ज डेवलप मास गेट डिक्रीज। बेटा जी इंटरनल क्वेश्चन है यहां से, और बड़ी सारी कलाकारियां ही करी गई है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो इंटरनल क्वेश्चन में क्या है कि जब भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो मास डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है, ये +2 में पूरा डिटेल में है, बट आपको एक हिंट देता हूं मैं कि जैसे सिंपल सी वर्डिंग मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन क्या थे, डोनेट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। सो लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब लूज किया है तो उसके अंदर डोनेट कर रहा है वो या लूज कर रहा है, तो लूज करने से क्या होगा, उसका मास भी लूज हो रहा है, तो मास डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में, सो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये गेन से बनेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा ही, सो आने से गेनिंग करने से उसका मास क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दिया है मैंने, नोट है, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो मास डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो मास इंक्रीज होगा, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं कि हम इन चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोड्यूस द चार्जेस, और कौन कौन से मेथड है, ठीक है। सो बेटा देयर आर द 3 मेन टॉपिक्स और 3 मेन मेथड्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस द चार्ज। सो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं इंडक्शन, यानी इंड्यूस करना। सेकेंड वन इज अ कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में बेटा सभी को पता होगा, इस चैप्टर में हम स्टडी भी करेंगे कंडक्शन के बारे में, ठीक है। एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आप प्रीवियस 7th क्लास 8th क्लास में स्टडी करके आए हैं। सो देयर आर द 3 डिफरेंट मेथड। अब इसको हम 1 बाय 1 करते हैं डिस्कस। चलते बेटा जी सबसे फर्स्ट मेथड पे, एंड द फर्स्ट मेथड इज मेथड बाय इंडक्शन। अगर इंडक्शन की बेटा बात करें हम, तो इंडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। इंडक्शन चूल्हा सुना होगा आपने, घर में इंडक्शन चूल्हा चलता है, ठीक है, इकोनॉमिक। चले तो इंडक्शन का मतलब क्या है बेटा जी, द चार्ज बाय इंडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग चार्ज बाय विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी। या सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं वर्ड्स में कि हमने कॉन्टैक्ट करा नहीं है बॉडी पर, बट उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया है। सो बिना टच करे किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन। अब सर ये होगा कैसे, अब होगा कैसे, जैसे पापा पिटाई लगाने वाले होते हैं ना, तो हमारे अंदर भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, हाँ, और हम स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पापा का क्या होता है, पापा का बिना कॉन्टेक्ट से ही हमारे अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, डर काफी है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि चार्ज बाय इंडक्शन होगा कैसे न्यूट्रल बॉडी के अंदर, ठीक है। सो मैंने यहां पर एक मेटेलिक बॉल ले ली है और मैंने मान के चला कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी है बेटा, चार्ज को प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सो मैंने एक अलग रोड ले आया और इसके पास कौन सा चार्ज है बेटा जी, हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ तो गया है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज से इस न्यूट्रल बॉडी में जो ये हमारा स्फीयर है, इसके अंदर कैसे प्रोड्यूस होगा चार्ज। तो अब ये बेटा जी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज एक रोड को हम जब लेके आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, इसकी इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। गॉट इट। अरे बचपन में हम स्टडी करते आ रहे छोटी क्लासेस से ही कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सो ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इस न्यूट्रल बॉडी पे आएगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, वो आपके लेफ्ट साइड पर जनरेट हो जाएंगे, और ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, वो इसके अदर साइड पे आ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन ली है चंपू ने, ठीक है। चंपू और डंपू 2 भाई थे, ठीक है, कजन थे। चंपू ने बड़ी एलसीडी ले ली, पूरे गांव में पूरा फेमस हो गया, बहुत बड़ी स्क्रीन है।
तो डंपू क्या कर रहा है, डंपू उसके पास आ रहा है कि भाई कैसे हो भाई, अच्छी स्क्रीन लिए हैं, ठीक है। उसके घर छोटी सी थी श्याम सिंह की एलसीडी, ठीक है। अब डंपू क्या कर रहा है, उसके घर बार बार जा रहा है, बहुत उसकी खातिरदारी कर रहा है, भाई कैसे हो आप, बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन जब डंपू ने वो ही स्क्रीन ले ली, बड़ी स्क्रीन एलसीडी ले ली, तो वो क्या करेगा, वो उससे जेलस करने लगेगा। क्यों भाई, उसके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे वाली ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से डंपू और चंपू में क्या होगा, जेलस हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज है दोनों के पास। तो ऐसे ही सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से जेलस करते हैं, यानी रिपेल करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके यहां पर मेटालिक स्फीयर पे पॉजिटिव यानी अपोजिट चार्ज होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा जेलस करके इधर चला गया अपोजिट साइड पे। अब करेंगे क्या बेटा जी, देखो यहां पे इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया है, बट हमने इसे टच नहीं किया है। अब ये क्या होगा, ये जो हमने क्या करा, यहां से हमने एक चीज करी है, ध्यान से देखिएगा, हमने ये जो मेटालिक स्फीयर था, इस मेटालिक स्फीयर को हमने ग्राउंड कर दिया है, यानी अर्थिंग कर दिया है। और अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर था वो ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड इज ए ह्यूज 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 इंसुलेटर, जितना मर्जी चार्ज डाल दो भूखा रहता है, ले लेता है। तो ये नेगेटिव चार्ज सारा का सारा ग्राउंड हो गया है, ठीक है, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में चला गया है, ठीक है। नाउ क्या होगा, इस मेटालिक रोड पे जो नेगेटिव चार्ज था, और यहां पर कौन सा चार्ज था बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। अभी तक हमने ना ही रोड को मेटालिक स्फीयर से टच किया है, ना ही इसको रिमूव किया है। नाउ व्हाट वी डू, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो रोड थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, हम इसको रिमूव कर देंगे। वी टेक दिस रोड अवे फ्रॉम मेटालिक स्फीयर, देन व्हाट हैपन, दिस पॉजिटिव चार्ज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एरिया ऑफ स्फीयर। ये सारा का सारा चार्ज इस मेटालिक स्फीयर में फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज को हमने खत्म कर दिया, तो सारा का सारा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह गया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। और वही तो करना था हमने, हमारा क्या टॉपिक क्या था, प्रोड्यूस करना, पैदा करना चार्जेस को, और वो हमने कर दिया न्यूट्रल बॉडी के अंदर। बट ये कैसे हुआ, विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी, यानी एक चार्ज बॉडी को हम लेके आ रहे हैं अनचार्ज बॉडी के पास, और विदाउट कॉन्टैक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग द चार्ज। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड कि हम चार्ज को कैसे इंड्यूस कर रहे हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप का हमारा कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो चार्ज बाय कंडक्शन। पापा का एग्जांपल फिर से लेते हैं, ठीक है। अब पापा हो गए आग बबूला, भाई चंपू ने और डंपू ने भाई कर दिए शरारते, तो पापा जी ने क्या किया, पापा जी ने कंडक्शन कर दिया एक एक स्लैब पर, स्लैब चिक्स के ऊपर। तो क्या वो स्लैब चिक्स पे टच हुआ है, करंट ट्रांसफर हो गया है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर में भी क्या होगा बेटा, जो चार्ज बॉडी होगी उसका अनचार्ज बॉडी से फिजिकल कांटेक्ट होगा, फिजिकल मतलब टच करेगा वो, ठीक है। जैसे ये है, अब ये वाला था जो, ये चार्ज एक कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। इस चार्ज कंडक्टर को हमने क्या किया, ये चार्ज कंडक्टर हम इस वाली बॉडी के पास में लेके आते हैं, और इसको आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट हो रहा है मतलब क्या है कि यहां पर टच हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट। नाउ अगेन द सेम प्रोसेस, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो न्यूट्रल चार्ज थे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पापा काम कर गया, पापा काम, और अगली बार 65 से सीधा 95 पहुंच गया, ठीक है। आप मत करना भाई, यू आर गुड स्टूडेंट। सो अपना हमेशा याद रखना, सिर्फ इंडक्शन से ही आप स्कोर करना, कंडक्शन से मार्क्स लेने की कोशिश मत करना, पापा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और है मेथड, उसको भी डिस्कस करते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जब आप फ्रिक्शन सोचते हो ना, हमें तो सबसे पहले भाई एक ही एक्टिविटी याद आती है फ्रिक्शन से, और सर्दियां हो रही है वैसे भी, तो सर्दियों में सबसे पहले फ्रिक्शन करते हैं। तो फ्रिक्शन से चार्ज कैसे बनता है, ठीक है, आज बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। और एक कलाकारी की है, शायद आपको पता लग जाएगा, और डेफिनेटली जब मैं टॉपिक का नेक्स्ट स्लाइड लूंगा ना, तो आप वो करके देखेंगे और करेंगे भी, ठीक है। क्योंकि बचपन में हम यही करते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि वो है क्या। तो फ्रिक्शन से जब हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा, तो फ्रिक्शन में देखते हैं बेटा जी,
फ्रिक्शन में कैसे कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा बेटा जी। बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले यही रहेगी बच्चों से कि वो इस नोट्स को बनाए अपने आप, खुद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स मिल जाएंगे बाद में। एक भी दिन आपको डिले नहीं करना है कि हाँ सचिन सर अगर नोट्स नहीं दे रहे हैं तो नहीं बनाने हैं भाई, अपना मेहनत करके देंगे। थोड़ा सा मेहनत करो भाई, 9 मंथ से टर्म 1 में गुजार दिया, टर्म 2 में थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, ठीक है। चलिए चार्ज बाय फ्रिक्शन करते हैं। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय रबिंग। दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे और उससे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अगर हम एक ग्लास रोड ले ले, ठीक है, और उसको सिल्क के क्लॉथ से रब कर दे, ग्लास रोड लिए और सिल्क के क्लॉथ से रब कर देंगे। सो रब करने के बाद क्या होगा, अच्छा रब करने का भी एक प्रॉपर मेथड रहेगा कि वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हमने रब करना, ऐसे रब नहीं करना है, यूनिडायरेक्शनल रब करना है। सो रब करने से क्या होगा बेटा, जो ग्लास रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, ग्लास रोड विद सिल्क प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज एट ग्लास रोड, यानी जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं आपको, ये ग्लास रोड है और ये क्लॉथ है, ठीक है, ये सिल्क का क्लॉथ है। तो जैसे हमने इस क्लॉथ को इस रोड के साथ रब किया, सो रब करने से बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस एट सिल्क क्लॉथ, गॉट इट। इसी तरीके से अगर हम इस रोड को, ये हमारी कौन सी थी, ग्लास रोड, अगर हम ग्लास रोड की जगह इबोनाइट रोड ले लें, ठीक है, इबोनाइट रोड, सो इबोनाइट में बेटा अपोजिट इफेक्ट होगा, ठीक है, यानी इबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इबोनाइट रोड पर आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ बेटा, यहां देखना, रबिंग विद इबोनाइट रोड विद सिल्क प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा इबोनाइट रोड पे। अगर हम बात करते हैं ग्लास रोड की, इट प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से बेटा चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, चार्ज हमें मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग तो पता लग गया, एक इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है बट वो सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ चार्ज की डेफिनेशन के साथ सर न्यूमेरिकल क्या आ सकता है इसका, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, ये देखो एक मेथड और बताता हूं मैं फ्रिक्शन का। जब छोटे होते थे ना तो हम क्या करते थे, स्केल लेते थे और या कोम्बिंग रखते, कोम्ब ऐसे ऐसे रगड़ देते थे स्केल को, ठीक है, और फिर क्या करते थे, छोटे छोटे बीट्स लेते थे पेपर के और उसको टच करते थे। तो टच करने से क्या होता था, ये प्लास्टिक का जो क्या बोलते हैं इसे, कॉम्ब या स्केल होता था, उसको रब किया, रब करने से क्या है, जब पेपर के पास लेके आते थे तो स्टिक हो जाते थे। तो ये क्या हुआ, ये बेटा ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर और पेपर्स के अंदर दोनों में चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, देखना यहां पर भी क्या किया है, देखो दो एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। ओह चंपा आ गई है, ठीक है, तो चंपा ने क्या किया है, ये बैलून लिए और बैलून को रब कर दिया है हेयर्स के साथ। अब होगा क्या बेटा, अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो इस बैलून को जब आप रब करेंगे हेयर्स के साथ या सिल्क क्लॉथ के साथ, तो होगा क्या, इस बैलून को जब आप छोड़ेंगे आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट रब करने के बाद, देन इट स्टार्ट मूविंग डाउन ऑन द फ्लोर टुवर्ड्स द फ्लोर बाय स्टिकिंग ऑन द वॉल, दीवार से चिपक जाएगा। तो क्यों चिपकेगा भाई, यहां देखो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बैलून पर एंड सेम अपोजिट चार्ज विल बी डेवलप्ड एट हेयर्स। तो रबिंग से यानी फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा और चार्ज प्रोड्यूस होने के बाद ये जो बैलून है, ये बैलून वॉल से स्टिक करता हुआ, चिपकता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। सो इट इज द मेथड ऑफ रबिंग या मेथड ऑफ फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस चार्ज, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, नोट का क्वेश्चन एक आ गया है। सो नोट देखते हैं क्या है। ये आपको वैसे पता होगा कि जो सेम चार्ज और लाइक चार्ज होते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी सेम एलसीडी, ठीक है, डिफरेंट एलसीडी। चंपू और डंपू के पास अलग अलग स्क्रीन है, एक पे ह्यूज स्क्रीन और एक छोटी शामसिंग वाली, ठीक है। तो दोनों में प्यार रहेगा क्योंकि एक के पास छोटी है, एक के पास बड़ी स्क्रीन है, तो वो एंजॉय करने के लिए, बड़ी स्क्रीन देखने के लिए उसके पास जाएगा, उससे बना के रखेगा।
ठीक है। सेम एज जो अपोजिट चार्ज होते हैं यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ आई। एक चीज है बेटा जी इंपॉर्टेंट नोट में है और इसको मार्क कर लेंगे, हो सकता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपका। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो चार्जेस हमेशा सेम रहेंगे। समझ गए मेरी बात? चार्जेस हमेशा कंजर्व रहेंगे, ना वो क्रिएट होंगे ना वो लॉस होंगे, बस ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। सो चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, कितने मेथड है बनने के, और रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो बात इतना ध्यान रख लेना बेटा जी। ये देखो यहां पे एग्जांपल सारे के सारे प्रॉपर दिए गए हैं। ये अब आपके पास क्वेश्चन है कि ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा कि रिपल्शन रहेगा? सिंपल सी बात है, सेम चार्जेस है क्या अपोजिट चार्जेस है? अपोजिट है, तो ये बेटा जी अट्रैक्ट करेंगे। समझ गए? चलिए भाई, चंपा को हम करंट नहीं लगा, चंपा के बाल उड़ गए थे चार्जेस की वजह से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज चार्जेस। चार्जेस का न्यूमेरिकल क्या होता है और कैसे बनेगा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है?